Good morning, dear students. Today I am explaining chapter number 2 of supplementary reader, The Judgment Seat of Vikramaditya. Were turned into a pasture land for feeding the cattle. यानी जो विक्रमादित्य का पैलेस था वो किस में चेंज हो गया था? टर्न यानी किस में बदल गया था? किस में बदल गया था? फीडिंग, ये पास्चर लैंड में, यानी जहाँ पर एनिमल्स घास फूस ये जो चरने जाते हैं, खाना जाते हैं, वहाँ पर उसमें चेंज हो गया था, यानी पूरी तरह वो खंडर बन गया था. द ब्लेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेज. यानी गांव के लोग वहाँ पर अपने एनिमल्स को ले जाते थे घास वगैरह खिलाने के लिए. अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग. यानी जो शेफर्ड बॉय थे, जो गाय चराने वाले होते हैं बच्चे, वो कहाँ पर अपने एनिमल्स को लेके वहाँ पर जाते थे, सुबह के निकलते थे और इवनिंग टाइम पर वापस आते थे. व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब लौटने का टाइम होता था, अ शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ पास्चर एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउहर्ड वुड गैदर अराउंड हिम एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड. यानी और फिर सब उनको क्या करते थे, एनिमल्स को आवाज़ लगाते थे. एक उनमें से जो शेफर्ड बॉय था वो एनिमल्स को बुलाता था और सब अपने घरों की तरफ वापस चल देते थे. सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय. इसी तरह की शेफर्ड बॉय की लाइफ होती थी, सुबह के निकलना और शाम को वापस आना अपने एनिमल्स को लेके. इन द ब्लेज अबाउट उज्जैन के गांव में इस तरह की लाइफ होती थी इसकी शेफर्ड बॉय की. देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन. अब यही टाइम में उनके लिए खेलने कूदने के लिए उन बॉयज़ के पास टाइम ही नहीं होता था. तो क्या करते थे, एनिमल्स तो अपना घास वगैरह खाते रहते थे और वो बॉयज़ जो है मिलके वहाँ पर फन करते थे, खेलते थे. वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड. एक दिन उन्हें खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान दिखाई दिया. एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और कितना सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था. द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन. और जो पेड़ों के नीचे जो ग्राउंड थी वो काफ़ी रफ थी, यानी अच्छी नहीं थी. हियर एंड देयर द एंड ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट. जगह जगह पर वहाँ पर खंडर थे और पत्थर फैले हुए थे. peeped out, and in the middle there was a green mound which looked very much like judge seat. और वो खंडर के बीच में एक सीट थी जो बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे कि कोई स्टोन की सी, वहाँ पर एक सीट थी ग्रीन, वो जो ग्रास लैंड था उसके बीच में, वो दिखने में ऐसी लगती थी किसी जज की सीट हो. एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट, उनमें से एक लड़के ने क्या सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, क्यों ना मैं इस सीट पर बैठता हूँ. आई से बॉयज़, और उसने बॉयज़ से कहा, यानी एक लड़के ने कहा क्यों ना मैं इस सीट पर बैठता हूँ. ही क्राइड, और वह चिल्लाया, आई शैल बी द जज, मैं तो जज बन गया उस सीट पर बैठ के. एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सब अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, केसेस हैं, अब तुम मेरे सामने उन्हें लेके आओगे. एंड वी विल हैव ट्रायल, और हम ट्रायल करेंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे. देन ही स्ट्रेटेंड हिज रेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज, और वो बड़ा ही उसको सीरियसली उस पार्ट को करने लगा. और बॉयज़ को लग रहा था वाकई में ये तो एक्टिंग कर रहा है. अदर सॉ द फन एट वंस, और बाकी के जो बॉयज़ थे वो मजाक को देखने गए. एंड विस्परिंग अमोंग देमसेल्व्स क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उनमें से कुछ उनके पास अपना झगड़ा लेके जाते हैं उस बॉय के पास जो सीट पर बैठा था. ईच group stated their case, one saying that a certain field was there, another saying that it was not. यानी एक उनमें से एक ग्रुप कहता है कि ये खेत उसका है, दूसरा कहता है कि ये खेत उसका नहीं है. एंड सो ऑन, और इस तरह से वो अपना डिस्प्यूट जो है, झगड़ा उसके पास, बॉय के पास जो सीट पर बैठा था उसके पास लेके जाते हैं.
दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, सब क्या चाहते थे कि झगड़ा खत्म हो जाए, वो एक्टिंग कर रहे थे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक से ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, एक अचानक से एक अजीब सी चीज़ वो फील करती है। क्या? द बॉय हु अपियर टू कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, जो बच्चा एक जो बॉय था जो कॉमन सा लगता था उस सीट पर बैठने से पहले, वो अचानक से उस माउंट पर टीले पर बैठकर कैसा हो जाता है? लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, बिल्कुल अलग दिखने लगता है। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो तो बिल्कुल ही सीरियस हो जाता है और एक जैसे नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, और उसके बोलने का तरीका और उसके बैठने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉय वर लिटिल फ्राइटन, और ये देख के वो जो बाकी के बॉयज़ थे वो काफ़ी डर जाते हैं। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, तब फिर भी बाद में वो सोचते हैं ये तो मजाक कर रहा है। एंड वंस अगेन दे पुल अप अ फ्रेश केस, और दोबारा से वो एक नया केस लेके सामने आते हैं उसके। एंड वंस मोर ही गेव हिज जज, और दोबारा से वो अपना जजमेंट देता है। एंड दिस वेंट ऑन 4 hours, और ये 4 घंटे तक, 4 hours यानी कई घंटों तक चलता रहता है। एंड आवर्स टुगेदर, घंटों तक वो ये गेम खेलते हैं। ही इज सिटिंग ऑन द जजेस सीट लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस बेद, और इसी तरह से वो लोगों के जो और भी जो बॉयज़ थे अपनी प्रॉब्लम्स लाते हैं और उन्हें वो सॉल्व करता है जो सीट पर बॉय जो बैठा था। तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।